नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें लेकर आज की इस वीडियो के अंदर हम हाजिर हो चुके हैं, जिसमें दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों अडानी अंबानी के बाद अब EPS 95 पेंशन पर मोदी सरकार को लोकसभा में घेरेंगे राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 पेंशन पर दोस्तों PM मोदी को घेरने वाले हैं राहुल गांधी। तो आखिरकार PM मोदी को EPS पेंशन योजना को लेकर राहुल गांधी कैसे घेरेंगे, इसके बाद बात करेंगे। वही दोस्तों पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है। वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है, 6 करोड़ कर्मचारियों को अब मिलेगी दोस्तों यहाँ पर फायदा। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा कैसे मिलेगा, इसको लेकर दोस्तों वित्त मंत्री के द्वारा क्या बड़ा ऐलान किया गया, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों EPS 95 पेंशनर्स नेशनल एजुकेशन कमेटी की ओर से नए कार्यक्रम को लेकर दोस्तों एक पत्र प्रकाशित हो चुका है, जिसमें कमांडर अशोक जी रावत जो है वो प्रेसिडेंट के तौर पर, साथ ही दोस्तों सर वीरेंद्र सिंह जी सहवाग और साथ ही LM सिद्दीकी के द्वारा दोस्तों तीनों में नेताओं के द्वारा मिलकर आप सभी के लिए सामूहिक रूप से जो यहाँ पर स्टेटस है वो जारी कर दिया जा चुका है EPS 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगों को लेकर, जिसमें दोस्तों माननीय श्री राहुल जी गांधी, माननीय सांसद और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा भारत सरकार के द्वारा वैसे जो है EPS 95 पेंशन धारकों की न्यायोचित मांग को मंजूर करवाने हेतु तो दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों ने अब राहुल गांधी को बड़ा पत्र लिखा है। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए बात करने वाली हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे, नहीं बढ़ाएंगे EPS पेंशन तो जो क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे, इसको लेकर नई रिपोर्ट सामने आ रही है, तो इस रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी देंगे। और साथ ही साथ दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बहुत ही अहम जानकारी साझा की है, जो कि उनके लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र को लेकर निकलकर सामने आ रही है। तो उनके जीवन प्रमाण पत्र पर दोस्तों क्या अहम जानकारी निकल कर आई है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अगर आप कर्मचारी पेंशन धारक है या फिर EPS 95 पेंशन धारक है तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और EPS पेंशन धारकों के साथ साथ कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए आई आज की तमाम बड़ी खबरों को जान लेती हैं। दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो अडानी अंबानी के बाद अब EPS 95 पेंशन पर मोदी सरकार को लोकसभा में घेरेंगे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति देश भर के 78 लाख पेंशन धारकों की अग्रणी संस्था है। देश के 27 राज्यों में पेंशनरों के कल्याण के लिए निरंतर ये कार्यक्रम चलाते आ रही हैं। EPS 95 न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 कराने की मांग को लेकर अब राहुल गांधी से मदद ली जा रही है। लोकसभा में PM मोदी को और केंद्र सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी अब सुर्खियों में बने हुए हैं। इसलिए पेंशनर सब खुलकर राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनकी आवाज को उठाने की मांग कर रही हैं। पिछले 8 साल से पेंशनभोगी बीजेपी नेताओं से नाराज चाह रही हैं। यही वजह है कि भाजपा सांसदों, मंत्रियों तथा सीमित रखा गया है। बीजेपी जैसे बहुमत से पीछे पेंशनभोगी ने अपनी रणनीति को बदला है। अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर 75 लाख पेंशनभोगियों की आवाज बनने का भी मौका दे दिया है। साथ ही दोस्तों EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनिल नामदेव और पदाधिकारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष से मिलकर पूरा मामला बताया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है। इसी पर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से भी दोस्तों पत्र लिखा गया। रायपुर कमेटी के अध्यक्ष अनिल नामदेव ने कहा कि एक जवाब में तलबगार है हम, जो पूछे गुनाहगार है हम। पेंशन भोगियों की राष्ट्रीय आंदोलन समिति की ओर से संसद के विपक्ष में नेता की अपील की गई। हमारे पास यही एकमात्र विकल्प बचा है। उम्मीद है कि अगर ये कारगर रहा तो आवाज भारत की संसद में बुलंद होगी, जहां पिछले 8 सालों से गणमान्य लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। इसी को लेकर दोस्तों EPS 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी का ये पत्र सामने आया है, जिसमें दोस्तों 11/7/2024 की दिनांक थी और दोस्तों ये प्रतिष्ठान में था माननीय श्री राहुल जी गांधी, माननीय सांसद तथा नेता प्रतिपक्ष लोकसभा भारत सरकार नई दिल्ली। इनका मुख्य विषय था EPS 95 पेंशन धारकों की न्यायोचित मांग को मंजूर करवाने हेतु दोस्तों मोदी से निवेदन किया गया कि सर्वप्रथम देश के EPS 95 पेंशनरों एवं उनके परिवारजनों की ओर से माननीय महोदय जी को माननीय सांसद और नेता प्रतिपक्ष बनने से बहुत बहुत बधाई है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि NSC देश भर के 78 लाख पेंशन धारकों की अग्रणी संस्था है, जिसमें देश के 27 राज्यों के पेंशन धारकों के लिए कल्याण हेतु निरंतर कार्यक्रम चलाते आ रही हैं। उन्होंने दोस्तों अलग अलग तरीके से यहाँ पर 4 प्रकार की दोस्तों रणनीति का बताया, जिसमें दोस्तों श्री वीरेंद्र सिंह जी राजावत और LM सिद्दीकी और साथ ही कमांडर जी अशोक जी रावत तीनों ने मिलकर यहाँ पर
पर राहुल जी गांधी को बड़ा पत्र लिखा है दोस्तों। लेकिन सरकार ईपीएस ना डिवा पेंशन भोगी समुदाय में आने वाले 78 लाख वृद्ध पेंशन धारकों की पीड़ा के बारे में कुछ भी सुनने के लिए प्रेरित नहीं है, जो अपने जीवन के अंतिम चरण में बेहद मुश्किल परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो रही हैं। वहीं 78 लाख पेंशन धारकों का परिवार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से अपील की गई कि ईपीएस ना डिवा को न्यायोचित मांग मंजूर कराने का प्रयास करें। देश के लाखों पेंशनरों और उनके परिवारजनों की ओर से सांसद तथा नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर भी उन्होंने बधाई दी। और साथ ही राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने यहाँ पर 78 लाख पेंशन धारकों की जो अग्रणी संस्था है, जो कि 27 राज्यों में यहाँ पर निरंतर कार्यक्रम चलाती रही है, प्रयास करती रही है, उसके बारे में भी दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट है। वित्त मंत्री का ऐलान, 6 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगी अब ये पेंशन। जी हाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद जिन कर्मचारियों की भर्ती की गई, तो ऐसे सभी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना का लाभ दिया गया। नई पेंशन योजना के अंतर्गत केवल नाम मात्र की ही पेंशन दी जाती है। कर्मचारी लंबे समय से नई पेंशन योजना का विरोध करके पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रही हैं। कर्मचारियों द्वारा एक ही मांग रखी गई थी कि नई पेंशन योजना को बंद करके पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा सरकार द्वारा कर्मचारियों की इस मांग पर विचार किया गया था। कर्मचारी संगठनों के द्वारा काफी दबाव डालने के बाद केंद्र सरकार ने 23 मार्च 2023 को एनपीएस में सुधार करने के लिए टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। और तब 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई है। लेकिन अब कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द ही पेश कर सकती है। वही दोस्तों, वित्त मंत्रालय के अनुसार टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई थी, उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। बजट में इसको लेकर घोषणा की जाएगी। फिलहाल बजट से पहले कर्मचारी यूनियन के साथ बातचीत के बाद रिपोर्ट के बारे में अवगत करवाया जाएगा। इसके लिए दोस्तों आज ही यहाँ पर कर्मचारी यूनियंस और केंद्र सरकार के बीच में मीटिंग का आयोजन किया गया है। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है सोमनाथन कमेटी की रिपोर्ट को कर्मचारी यूनियन देखें, उसमें जो भी कमी लग रही है उस पर चर्चा करें ताकि कमेटी उसमें भी सुधार कर सके। साथ ही दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि सूत्रों के अनुसार कमेटी की रिपोर्ट पेश करने वाली है। उसके अनुसार कर्मचारियों को अंतिम बेसिक अंतिम वेतन का 50% पेंशन और डीए मिलना तय है। टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में जो कमेटी की गठन की गई है, उसी कमेटी की बात को ध्यान में रखकर कर्मचारी के अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के ऊपर मंजूर कर दी जाएगी। मान लीजिए कि अगर किसी भी कर्मचारी की रिटायरमेंट के समय उनकी बेसिक पे यहाँ पर जो है 80,000 रुपए है, तो उनकी बेसिक पे पेंशन जो है वो 40,000 रुपए होगी। रिटायरमेंट के बाद उनको 40,000 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। इसी के साथ साथ उसके ऊपर महंगाई भत्ते का भुगतान भी किया जाएगा। तो दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के पक्ष में ये कमेटी नहीं है और नई पेंशन योजना के संशोधन कर रही है। संशोधन के अंतर्गत कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक वेतन का 50% रूप में पेंशन मिलने जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य में इस तरह की योजना सरकार द्वारा लागू की गई है और उनके अंतिम बेसिक वेतन के रूप में 50% के साथ महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। बजट से पहले कर्मचारी यूनियंस के साथ इस मीटिंग के अंदर यह फाइनल फैसला लिया जाएगा। दोस्तों AIDEF के द्वारा एनपीएस में किसी भी तरह के संशोधन को लागू करने के नियम को खारिज कर दिया गया है। यह संगठन एनपीएस को खत्म करने और सीसीए नियम 1972 के तहत पेंशन बहाली के लिए स्वतंत्र रूप से और दोस्तों ऑफिस के ऊपर माध्यम से लगातार संघर्ष कर रहा है। पुरानी पेंशन को लेकर नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी ने पुरानी पेंशन पर बातचीत करने के लिए स्टाफ साइड नेशनल काउंसिलिंग JCM के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया है। संघ के अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि कर्मियों को केवल गारंटी यहाँ पर जो है कर्मियों को केवल गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना चाहिए, उन्हें एनपीएस में बिल्कुल भी सुधार मंजूर नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार के 6 करोड़ से अधिक कर्मचारी एनपीएस को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना के तहत बहाल करने को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। संगठन का कहना है कि उनकी मांग केवल पुरानी पेंशन योजना की बहाली ही है और इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। तो ये बड़ी मांग, बड़ी रिपोर्ट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है।